असल में ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और ये जुमला बोलने वाले लोग हैं। उनकी बातों को जनता समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अनाप शनाप सरकार में थे तो क्या कर रहे थे सबको मालूम है। इसलिए हम लोग हमारी सरकार काम करना चाहती है और जनता की समस्याओं का निदान करना चाहती है, समस्या सुनकर और त्वरित कार्रवाई करती है। जनता दरबार करने से जनता की समस्याओं का निदान होता है। अब राजद कार्यालय में भी जनता दरबार लगेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार जो है जनता दरबार की शुरुआत हो रही है कल से, और जिसको लेकर आज बात करेंगे हमारे साथ भाई वीरेंद्र है, राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा, जनता दरबार कैसे लग रहा है? जनता दरबार करने से जनता की समस्याओं का निदान होता है और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया है काबिले तारीफ है और यही होना चाहिए। और हर विभाग के मंत्री लोग बैठेंगे और नेता लोग बैठेंगे, जनता की समस्या सुनकर निदान करने का काम करेंगे। बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बस दिखाने के लिए जनता दरबार लगाया जा रहा है, अपनी लोकप्रियता को बटोरने के लिए। असल में ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और ये जुमला बोलने वाले लोग हैं। उनकी बातों को जनता समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अनाप शनाप सरकार में थे तो क्या कर रहे थे सबको मालूम है। इसलिए हम लोग हमारी सरकार काम करना चाहती है और जनता की समस्याओं का निदान करना चाहती है, समस्या सुनकर और त्वरित कार्रवाई करती है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि जो बिहार में अधिकारी हैं वो भ्रष्ट होते जा रहे हैं, मंत्रियों का जो संरक्षण है वो क्रिमिनलों को मिला हुआ है, लगातार जो है अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तमाम बातें जो है विजय सिन्हा। अब सवाल है, प्रतिपक्ष के नेता हैं तो कुछ न कुछ बोलना उनका काम है। अपने भीतर झांक के देखे को वो क्या है और तब दूसरे पर आरोप लगाने का काम करें। कहाँ थे, कहाँ चले गए, कैसे थे, क्या हो गए, ये सोचना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता हैं तो आरोप केवल लगा देने से नहीं होगा, उसको साबित भी तो करने की जरूरत है ना। कुर्नी में उपचुनाव होना है, इसको लेकर राजद कैसे तैयारी कर? देखिए, पूरी तैयारी है। महागठबंधन वहाँ चुनाव काफ़ी वोटों से चुनाव जीतेगा और वहाँ कोई लड़ाई किसी से नहीं है। कुछ वोट कटवा लोग खड़े हैं, वो सब जनता समझ गई है और वहाँ जनता ने साफ तौर से ये कर दी है कि महागठबंधन वहाँ से चुनाव जीतेगी। सर, मुकेश सहनी जो है लगातार ताल ठुकरे कह रहे हैं कि हमारी ही जीत होगी कुर्नी में। देखिए, जो भी चुनाव लड़ता है वो कहता है चुनाव जीतेंगे, लेकिन जनता के मन को टटोलना होगा। जनता ने तय कर लिया है कि महागठबंधन को जिताना है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करना है और महागठबंधन की सरकार को जिताना है। सर, कितनी चुनौती होगी? बीजेपी के भी कैंडिडेट उतर रहे हैं, जो विपक्ष के और भी बहुत सारे जो कैंडिडेट वो भी उतर। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है और जनता है, सब समझती है कि बीजेपी क्या है और उसका बी टीम क्या है, सब जनता समझती है और उसी तरह वो वोट करेगी और महागठबंधन के उम्मीदवार बहुत अच्छे लोग खड़े हैं, वो चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, महागठबंधन के उम्मीदवार जो खड़े हैं वही जीतेंगे, लोग समझते हैं। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र थे। जिस तरीके से कुर्नी में उपचुनाव होना है उसको लेकर हमने बात किया है, तो वहीं लगातार जनता दरबार को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, तो उसको लेकर भी तमाम बातें कह रहे थे भाई वीरेंद्र। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।